الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ कैसा रहा भाई आपका हफ्ता इतवार? मजा करे। सर्दी है हाँ दबा के। अच्छा चलिए आज हम जो है मुरक्कबात की सीरीज में हमने इजाफी बड़े तरतीब से पढ़े थे। جی आज हम बारीकी से मुरक्कब इशारी पढ़े। ये तो हमने सतही तौर पे पढ़े थे इंशाअल्लाह। तो मुरक्कब आप जानते हैं जब दो इसम कंबाइन होते हैं, मुफरद नहीं रहते, वो अलग अलग नहीं रहते, दो मिलकर एक कंपाउंड बनता है तो मुरक्कब कहते हैं। और उन मुरक्कबात के अंदर इशारतन, इशारा है ना पॉइंटर, पॉइंटर करके पॉइंट आउट करके जब बताते हैं तो उन नाउन्स को उनको कहते हैं इस्म इशारा। क्या कहते हैं? اسم اشارہ۔ इस्म ऐसा इस्म जो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए बताते हैं वो ये। ओके, इसको बोलते हैं पॉइंटर नाउन। अब आपको सबसे पहले ये दोनों में फर्क करना सीखना है कि अगर हमने कहा इंग्लिश में कि हमने कहा ही, तो ही बोले तो किसी गायब मर्द के बारे में कह रहे हैं, इसके अंदर इशारा नहीं है, नो इशारा, खाली उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमने उसके लिए कहा कि अपने सामने है, दिस कहे तो आपको या तो उंगली से बताना पड़ेगा या इसे किसी पॉइंटर से बताना पड़ेगा ये, तब तक का इसका इस्तेमाल नहीं होता। दोनों में फर्क समझो। ही बताएंगे तो खाली उसका जिक्र कर रहे गायब का, लेकिन दिस का मतलब बता रहे कि वो गायब ये है। तो ये तमाम चीजों को ख्याल रखेंगे और अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको दो में डिवाइड किया जाता है। इसमें इशारा को कितने में डिवाइड किया जाता है? दो में। इसका इंग्लिश में नाम है डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या इसका सादा नाम है पॉइंटर, पॉइंटर नाम, पॉइंट करने वाला नाम। सबसे पहली बात कि ये भी एक प्रोनाउन है। किसी की जगह पे ही की जगह क्या करना है? दिस, तो क्या होगा? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन होते ही दो चीजें आपके दिमाग में पक्के होना चाहिए। प्रोनाउन के बारे में मैंने कहा था फाउंडेशन में, क्या कहा था? جرمن पूरे प्रोनाउन, बोलो पूरे प्रोनाउन क्या होते پورے हैं भाई? तुम्हारा ख्याल پورے रखो। پرنام मारिफा होते हैं। मारिफा होते हैं। कर लो कर लो। सबसे पहले मारिफा होते हैं। सेकंड क्या बोले थे? कर दो। पूरे प्रोनाउन। पूरे प्रोनाउन अपनी शक्लें बदलते ही, हाँ 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 مبنی हाँ हाँ वाह वेरी मबनी होते हैं, शक्ल हाँ संभल। हाँ हाँ इनका अम्मा ने एराब बचा हम देखो। करेंगे। अरे भाई ये कौन बकबक कर रही है बीच में? इनका एराब हम उनकी जगह के मुताबिक मुकर्रर करते हैं। ठीक है भाई। तो इनका एराब जो है रफा हो, नसब हो और जर हो, वो किस जगह पे बैठे हैं उसको एस्टिमेट करके हम मोहल्लन बताते हैं। क्या बोलते हैं? मोहल्लन। इनके ऊपर हाजा पे जबर दिखा तो वो जबर कोई काम का नहीं, हाजी ही पे जेर दिखा तो उसका जेर कोई काम का नहीं। वो उनका खुद का ड्रेस कोड है। क्या है ड्रेस कोड؟ उनका? क्या ड्रेस कोड है उनका। उनके ड्रेस कोड को एराब ना समझिए। जहां तक समझ में आएगा, पहला ये उसूल, हर प्रोनाउन को ये उसूल से चलना है। तो ये उसूल का काम खत्म हो गया। अगली बात देखेंगे अब हम, ये इशारतन बताने वाले जो सर हमको प्रोनाउन लिखने, है दो सर लिखने एक का बार रह गया। जबान मबनी का लिखने का था हमको। लिखो ना बेटे, मबनी का मतलब उसके पर कोई लिखो। क्या रहता है? पहले क्या बोला मैंने? ये सब के सब क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं। صحیح ہے۔ معرفہ इनको अल वगैरह लगाए नहीं तो भी डेफिनेट रहते हैं, पैदाइशी डेफिनेट। برابر۔ नंबर दो, इसकी रफा हालत आपको दिखती नहीं।
इसकी नसब हालत आपको दिखती नहीं, इसकी जर हालत आपको दिखती नहीं। आपको ये बोलना पड़ेगा कि तीनों हालतों में इनकी शक्ल एक ही होती है, इसलिए उसको कहते हैं मबनी। मबनी यानी फिक्स। मबनी का मतलब है फिक्स। ठीक है, लिख लिया? जी सर, लिखिए, जज़ाकल्लाह। चलो लिख लिया तो मैं निकाल। अब दूसरी, भाई मेहरबानी करके आप अपने बच्चे, आपका शौहर, आपका टीवी, इतने 3 चीजों का मुंह बंद करो। तो क्या खुद का मुंह बंद करो, बच्चों का, टीवी का, जिससे सबको सहूलत होगी। थोड़ा माजरा चाहता हूं मैं, ये जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, इसका नाम क्या है बेटे, कोई बोलेंगे? पॉइंटर अरबी में, हाँ पॉइंटर प्रोनाउन तो Demonstrative इंग्लिश pronouns. वो भी हो गया। अब इसका नाम अरबी में लिख के इसमें लीजिए। इशारा. इस्म लिखेंगे, इसमें इसमें इशारा. इशारा. इसमें इशारा. इशारा। बड़ा आसान, देखो पढ़ने के लिए, इशारे से बताने वाला प्रोनाउन। इसकी 2 में तकसीम होगी। एक पूछू, हाँ बोलो, बिल्कुल पूछो। एक इशारे को अरबी में भी इशारे बोलते? अरबी के 6 वर्ड वो उर्दू वाले ने चुरा के लाए वाले। अरे उर्दू में माजिद साहब 80-70% ऐसे लफ्ज है, अल्फाज है जो जी. अरबी है असल में। हाँ. हम लोगों की गलत फहमी उर्दू समझते हो उसे। अब देखेंगे आप 2 वर्ड आएंगे, दोनों भी आपको समझेंगे। इसमें इशारा जो है, अब जरा यहाँ पे मेरे तरफ गौर करो कि ये समझो असद सर खड़ा है, ठीक है, और असद सर बोलने वाला है, ही इज अ स्पीकर, उन्हें बात कर रहा है, और उसके बॉडी के करीब है, क्या है बोलो? करीब. बॉडी के करीब करीब, बोलते नियर। नियर अब इन्हें कौन है स्पीकर है? बोलने वाला इन्हें है स्पीकर। स्पीकर, मुतकल्लिम यानी स्पीकर, बोलने वाला, और उसके बॉडी के करीब कोई चीज है, जैसा मैंने कहा एक पेन है उसकी बॉडी के करीब। क्या है? पेन है. पेन है, और बॉडी के सामने, जैसा मैं असद सर हूं, मेरे सामने है, मुझे बताना है पेन को इशारे से। तो इंग्लिश में इसको हम बॉडी के करीब को दिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस. इसी को अरबी वाले हाजा कहते हैं। माजिद साहब समझ में आया? बिल्कुल. नियरर हाजा. दिस इज हाजा. हाजा। तो ये कहाँ है? बॉडी के करीब है ना। इट इज क्लोज टू द स्पीकर्स बॉडी। बराबर. बोलो, इट इज क्लोज टू द स्पीकर्स बॉडी. उर्दू में बोलो, बोलने वाले के जिस्म से करीब है। मुतकल्लिम से करीब. बोलने वाले के जिस्म से करीब है. हाँ, तो ये करीब जो है अरबी वर्ड है, तो इसका नाम है इस्मुल इशारा। लिल लगाएंगे, लिल बोले तो के लिए, बोलो इस्मुल इशारा लिल करीब। अच्छा अच्छा अच्छा. इसमें इशारा लिल करीब. लिल का मतलब के लिए, करीब के लिए, इसमें इशारा है हाजा। यस. जो भी बंदे के इस्म के करीब है, उन्हें उसके लिए क्या होगा? इसमें इशारा है लिल करीब। लिल का मतलब के लिए। अल करीब, ली लगाए, लिल करीब, राइट? राइट. Near to the for things which are near to the body, pointer noun. The pointers, he is pointing out something which is near to the speaker's body. Because it is near to the body, it is called as kareeb. For kareeb, lil kareeb, पूरा हो जाएगा इस्मुल इशारा लिल करीब। तो करीब उर्दू क्या अरबी है? अरबी. बस खत्म। यहां तक समझ में आया पक्का. एवरीबॉडी? यस. यस सर. Yes, sir. अब ये जो चीज पेन जो मेरे नजदीक है, मैं बोलने वाला मैं हूं, और ये पेन अब मैंने
मेरे बॉडी से दूर कर दिया। कहीं तो भी यहाँ पेन, ठीक है, पेन यहाँ पर, That is a pen. दैट इज अ पेन। जैसे इंग्लिश में क्या करें अपन ने, दिस को दैट कर दिया। जिसको that करेंगे. हाँ, तो अरबी में क्या करेंगे भाई, हाजा को जाली का करेंगे। क्या कहेंगे, हाजा को जालिका. ज़ालिका ये जा ली का क्या बन गए, जालिका. ज़ालिका ذلك जाली, जा लीका. ली का। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, ये कैसा बना, ये बनाने में जो का रहता ना, ये का, इसका हाँ. एक खुद का वर्ड है। हाँ, ये का उसका एक वर्ड है, वो नहीं है का अपना का कुमा कुम का नहीं। ये जब का दिखेगा तो समझ जाना, कोई भी चीज में का दिखेगा तो फार अवे, बहुत दूर है. बहुत दूर है ना, दूर है, इसकी बराबर. बॉडी से दूर है। दूर है. दूर को का. दालिका, दालिका। तो अब मैंने करा, यहाँ पे मेरे हाथ के लिए पास है, तो मैं बोल रहा हाजा कलमुन, बोलो हाज़ा هذا कलम قلم हाजा कलमुन. हाजा कलमुन। दिस इज, कोई तो भी एक पेन, इसलिए कलमुन जुमला इसलिए। हाजा हो गया डेफिनेट, कलमन हो गई इंडेफिनेट, मुब्तदा खबर की जोड़ी लगी तो बन गया हाजा कलमुन। हाजा कलम. हाजा बैती भी हो सकता. हाजा बैती माई हाउस हो जाएगा, बैतुन करेगा तो ये house मेरा हो घर है. जाएगा। अब बहुत शाबाश, बहुत एग्जैक्टली वही है। अब वहां क्या करें माजिद साहब, तुमने हाजा मुब्तदा को बरकरार रखे मुफरद, खबर को क्या करे तुमने मुरक्कब बना दिए, बैती, हाँ. बैतू, बैतू था वो, हल्का करवा क्या था, बैतून था ना, अल बैतू या बैतू, हाउ. अल हकल दिए, तुन हकल दिए, बैतू था तो ई लगाए। तो ई ऐसा फैक्टर है माजिद, ई हाँ. ये क्लोरीन है, केमिस्ट्री का क्लोरीन है। अच्छा. उन्हीं का अपनी या के लिए उसको ऊपर ई कर लेता, बैती कर लेता। बराबर है. या इज वेरी पावरफुल, या इज वेरी पावरफुल। जब या आता है तो पेश को खा लेता हूं। अरे बाप रे. बैतुई बोलो, हाजा बैतुई. बैत, नहीं वो गंदा दिखता ना, तो उसको बैती कर, तो उसका मायने क्या हो गया, एक मुजाफ हो गया बैतू, और ये क्या हो गया, मुजाफ ही नहीं। तो तुमने एक बेहतरीन जुमला बनाए जिसके अंदर मुब्तदा वन वर्ड है, खबर कंपाउंड है, सही है. दिस इज माय हाउस। अब दोनों मुफरत रखो, ये है कोई घर, हाजा बैतुन। हाजा बैतुन. हाँ, लेकिन अगर मुरक्कब बनाना है तो हाजा बैती। या बराबर है. हाजा बैतु का, हाजा बैती. हाँ, अब समझो तुम्हारे दोस्त का घर है तो आप बोलो हाजा बैतु का, तेरा घर। अभी कोई गायब मर्द का है तो हाजा बैतु हु। माजिद साहब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है तो हाजा बैतु हा। अब तुमको दो गर्लफ्रेंड, हाजा बैतु हुमा. हुमा, बहुत पढ़ते हैं, हाजा बैतु हुन्ना। ये कैसा खुश हो रहा हाजा बैतुहा। हाँ, अब ठीक है। अब इसी तरह से दूर की चीज बताओ, जालिका बैतुन, बोलो जालिका बैतुन जालिका बैतुन। देखो अपन ऐसा इमेजिन करेंगे, हाँ, मस्जिद के सामने खड़े और मस्जिद से दूर घर है, राइट, आया आंखों के हाँ। सामने, मस्जिद के सामने खड़े, बोलो हाजा मस्जिदुन, बोलो हाजा मस्जिदुन. هذا مسجد लेकिन घर दूर है तो बोलो हाजा जालिका, बोलो जालिका बैतुन. हाँ, हाजा लेकिन वो तुम्हारा मस्जिदुन. खुद का घर है। हाँ, लेकिन तुम्हारा खुद का घर है तो मुरक्कब बनो, जालिका बैती, दैट इज माय हाउस। अब यहाँ पर खड़े हैं हम रात के अंधेरे में, आसमान खुला है, सामने एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है, पत्थर दिख रहा, दगड़, पत्थर, क्या बोलते वो पत्थर को, हजरुन हजर, बोलो हाजा हजरुन, बोलो, तेरे हाजा हाजा हजरुन. और ऐसा हाथ करो, ऊपर करो, ऐसा करो,
ज़ालिका नजमुन, अरे बराबर है। that is वो a सितारे star, है। स्टार that is a star। That is a star. This is a stone. That is a star. हाजा हाँ, चांद भी दिख रहा, बोलो ज़ालिका कमरुन कमरुन ज़ालिका सालिका खम वेरी इजी, वेरी इजी। बोलो तेरा पेन कहाँ है, बोलो वेर इज योर पेन, बोलो Where is your pen? ज़ालिका कलमी, अच्छा that is वो not मेरा your- पेन है। वो अच्छा, हाँ, वो तो इसका नाम मैंने आपको डिफाइन करके बताया, इसमें इशारा क्यों है, तो ऐसा बताना पड़ेगा, करीब के लिए ऐसा बताना पड़ेगा, दूर के लिए वैसा बताना पड़ेगा, दिस और दैट है, कुछ भी नहीं है। बाकी जुमला इसका तो आप पढ़ चुके हैं ना, जी सर। राइट, समझ में आ गया। यस। अब एक स्टेप आगे चलो क्या मालूम, हाँ, इसका नाम क्या है? इसमें इसका नाम इशारा लिल करीब और वो? दूर के लिए लिल बईद, बोलो लिल बईद। हाँ, बईद बोले तो दूर, अच्छा अच्छा अच्छा। आइन से बईद, बईद। कुछ भी नहीं है छत्र का माजी, समझे तक का खेल है। जी समझ में आ गया। हाँ। अब मैं तुमने बताए हाजा क्या बोलो, हाजा हाजा बैतुन बिंतु। बैतुन, और ये हो गया देश, और ये होगा होम हाउस हाउस। हाउस। तो यहाँ पर हमने बीच में डाल दी इज, अच्छा अच्छा। दिस इज अ हाउस। ओह, ये मेरा घर, ये घर है, ये घर है। ये एक घर है। तुम सब जंगली है तुम लोग, ये है एक घर। हाँ, वो हट्टी पना जाता नहीं। ये है जब एक घर। आपको नकीरा दिखेगा, इसके पहले है डालना सीखो भाई, कब सीखेंगे आप, बड़े हो जाओ, बचपन की ये इच्छा मत छोड़ो। है इंग्लिश में देखो, इसका दिस इज द हाउस, इस किधर है, बराबर बीच में आया। दिस इज अ तुम बोलो हाउस। दिस हाउस इज, नहीं होता। दिस इज द हाउस। अब जैसा तुमको वार्ता करने की आदत है वो बताने लगा हूं मैं। अगर मैंने लिखा हारा, इससे बचाने के लिए मैं कर रहा हूं, इतने दिन से गड़बड़ ये बता रहा हूं कि आप गलती ना कर जाओ। अब इसके बाद में मैंने लगाया मारिफा, और अल लगाने के बाद में फिर से मैंने बैतू कर दिया। तो कैसा पढ़ेंगे, हाजल, पढ़ो हाजल बैतू। हाजल बैतू में। अब आपको मालूम मैंने बोला था नकीरा के हाजल पहले क्या बैतू। लगाना है, अब गड़बड़ नहीं करना, रुको, मैं जब बोलता हूं ना सुनना। ये है लगाना क्यों मैं दीवाने के जैसा पीछे लगा के, कि ये लगाते ही सेंटेंस बन जाता बच्चों। ये मारिफा, ये नकीरा, बीच में है आ गया, तो ये है कोई एक घर। लेकिन जब यहाँ पे मैं नकीरा को मारिफा कर दिया, क्या लगा दिया मैंने, मारिफा कर दिए अल तो कर इज दिए। उड़ जाता। तो रुको माजिद साहब, ये मारिफा प्लस मारिफा, प्लस मारिफा। ये ऐसा करते ही ये क्या बन गई, फ्रेज बन गई। अब phrase। तुमने बोले जैसा है और इज उड़ गया, हाउ कैसा पढ़ेंगे उर्दू वालों, अब जरा देखो, ये घर। ये ये घर। ये गलती नहीं होना, इसलिए मैं सर पटक रहा हूँ रोज, बीच में है डालो रे, है डालो रे, है डालो रे, लेकिन वो अपनी चाल चलते थे। अच्छा ऐसा हाजल बैतु कबीर। कबीर हूँ, हाँ कबीर। यानी ये ये घर है बड़ा, है बड़ा। ये हाँ, तो क्या होगा माजिद बोलो, दिस दिस हाउस हाउस इज ये बन गया is- मुक्तदा दिस is हाउस a इज बिग। मुक्तदा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, इज बिग। Big. अब बताओ, हाजा बैतु कबीरुन, हाजल बैतु कबीर।
हाँ, ये ऊन आ रहा तो ऊन आते ही इसके पहले है डालना पड़ता था। अब ये घर है, नया बनाओ। जी हाजा हाजा जदीदुन बैतुल जदीदुन हाजा हाजल बैती जदीदुन गलत, हल लगा इसमें, ऐसा होता ही नहीं। हल लगा हाजल बैतुल हाजल हाजल बैत बैतु बैती जदीदुन बैतु जदीद जदीदुन। और हाजल पुराना बनाओ, हाजल बैती, हाजल जदीद बैतु अदीमुन। हदीम आया समझ में? आओ तो जब तक तुम इस, ये मैं जो बता रहा हूं उन चीजों का परहेज नहीं करोगे, तुम बोलेगे ये पागल है साला, कुछ भी बोलता रहता, तो फिर आपको वो गलतियां होते ही चलेगी आपसे। तो दोनों में फिर फर्क करने की कोशिश करो। मैंने लिखा हाजा बैतु, तो आपके आंखों को ट्रेन करो और ये बोलो कि ये मारिफा है, और ये नकीरा, ये ये नकीरा है। रुक माजिद, जरा मेरे को जरा बोलने दे, सता मत। ये मारिफा है, नकीरा है, ऐसा हुआ तो मैं इसके बीच में पर्दा क्रिएट करूंगा और उसके साथ में उर्दू वाले है पैदा करेंगे, इंग्लिश वाले इस पैदा। ये बात अपने पल्लों में बांध लो। तालिका बोले तो बोलो जी, वो that जाली का बोले तो वो that हाँ, दूर के लिए, लिल बैद। राइट, शाबाश। तालिका अब मैंने कर दिया बैतुल भाई, सुन, ये बीच में डाल दिया मैंने, तो ये मारिफा हो गया, ये नकीरा हो गया। इसके मायने हो गए, इंग्लिश में करो। that is That that is is the house. लालिका बैतुन Is that is this is house, a house, that is a house. that is a house. इसका होगा हाजा बैतुन जालिका बैतुन that that is the house. a house. That is a house. this is a house that is a house. और हम पैदा हुए जब से अल्हम्दुलिल्लाह सूरे बकरा पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सूरे बकरा की आयत नंबर 2, जालिकल किताबु ला रैबा, किताबुल ला रैबा। किताबुल ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। वहां पे जालिका के साथ अल किताब आ रहा है, इसलिए किताब। उसका मतलब है दैट बुक। that book, वो किताब। That book. अब ये दैट का इस्तेमाल माजिद साहब एक चीज अभी से नोट कर लीजिए, ऑनर बताने से, बोलो ऑनर, ताजीम, अजीम, अच्छा रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड, बहुत। बोलो माजिद के लिए बोलो मैं, ये वो बंदा है जो फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता, मैथ्स पढ़ाता। माशाल्लाह। क्या क्या कौन है ये? माजिद कौन है, तुम मालूम है क्या? ऐसा टीचर है, बोलो माशाल्लाह। माजिद। ऐसा माजिद टीचर वो- है, माजिद वो टीचर है जो लोग खाली एक फिजिक्स पढ़ा के मर जाते, केमिस्ट्री पढ़ा के मर जाते, मैथ्स पढ़ा के मर जाते, कोई तो एक पढ़ाते ना। ये तीनों पढ़ाता है। माजिद वो टीचर है जो फिजिक्स वाला में फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता, मैथ्स पढ़ाता, एक एक सब्जेक्ट को उसको 3-3 लाख रुपए देते। ये जो बंदे की आवाज आ रही ना, ये जो बंदे की आवाज आ रही, ये वही है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये वो किताब है, रुक जाओ, बंद कर दो, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं। ओहो। जालिकल किताबुल ला रैबा फीही। अब अपन वो किताब बोल रहे हैं, हाथ में तो किताब है ना, किताब का है, कुरान का है। Oh, right. ख्याल मारो, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं। शक की गुंजाइश नहीं, करेक्ट जी। इसको बोलते हैं ऑनरेबल, वेरी ग्रेट, अच्छा ताजीम, बड़ा बड़ा। तो इसको दैट को ये बोल के कि कुरान इस्तेमाल बहुत बार करती है, लेकिन आपको कंटेक्स्ट समझ में आना, सियाह व सबाख समझ में आना, वैसे मंजर समझ में आना, तो अब भाई मजा क्या, देखो कुरान हाथ में लो, बोलो ये वो किताब है जिसमें शक की कतई गुंजाइश।
واہ واہ دنیا کے جب سے چالو ہوئی دنیا، بہت لوگوں نے بہت کتابیں لکھی، لیکن کیا کسی آتھر نے پہلا سینٹنس دیکھا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش؟ میرے رب نے لکھا. واٹ اے کانفیڈنس! کیا بات ہے، گریٹ. کیا بات. انگریز نے پہلی لائن پڑھا، بولا بولو، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا بولا؟ ارے ایسا کا کوئی سا لکھا نہیں بس، یہ کتاب ڈینجر دکھ رہی، یہ میرے کو چیلنج کر رہی، میں پڑھتا ہوں اس کو. یہ انگریزا جو ایمان لا رہے ہیں نا، ہاں یہ اپنے جیسے بیل نہیں ہے، ہم بیل ہیں. قرآن ایسا مارتا مل، سر کو ٹکرا مارتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صرف ان کے لیے ہے جو متقی ہے. ہدایت پانا چاہتے ہیں. بھائی متقی کون ہے؟ جو متقی اور ہدایت پرہیز طلب کر رہے ہیں، جو ہدایت طلب کریں. للمتقین. ھدی للمتقین، ہدایت پانے والے تقوی پرہیز لوگوں کے لیے. آپ میرا نوٹس کرو، نوٹس کرو، پرہیزگار والے. آلتو فالتو آدمی قرآن اٹھاتا ہی نہیں. ہو یہ بات ہے. اس کی کیا مزہ، قرآن اس کو اٹھانے دیتی ہے. ارے باپ رے. لیونگ زندہ معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو، انسان کو 1% اپنی زندگی معلوم کتنی 1%. شعور ہے، یعنی کہ باہر تو دکھ رہا نا بازو، صحیح. ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو انٹرنل لیتے ہیں، اس کو انٹروسپیکٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں گرمی ہو رہی، سردی ہو رہی، غصہ آ رہا، ناراضی ہو رہی، خوبصورت ہے برسوں. صحیح. لیکن اس کے علاوہ 3 چیزیں اپنے کچھ معلوم نہیں. روح کے بارے میں معلوم نہیں نہ، نفس کے بارے میں معلوم، نہیں. جینیٹکس کے بارے میں معلوم. تو بھیا ایک گھر کو اگر کھولے اور اس کو دیوار کو توڑے تو اس کی اینٹا نکلیں، کیا نکلتے؟ صحیح اینٹا نکلتے. ہر ایک اینٹ ایک سیل ہے، اور وہ زندہ ہے. باپ رے. بلین سیل ہے ہمارے اندر. اس کا پورا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ایک سیل ملٹیپلائی غلط ہو گیا، کینسر ہو جاتا. ہو ایک سیل میرا گڑبڑ کرا، میں اندھا ہو جاتا. ایک سیل پرابلم کرا، میری پیٹھ میں سے یوں ہو جاتا. تو یہ وہ رب ہے، اس کی یہ وہ کتاب ہے. اس کو کیا پڑھنا بات ہے، بہت. کیا ایکسپلینیشن. بابا بابا. ہم کتنے بڑے بھائی ہیں، ہم اس کو سمجھتے معلومات ہے. کیا معلومات ہے ہم کو؟ وہ سامنے سے گاڑی آ رہی، میں بازو ہٹ جاتا. لیکن آپ اپنی سوچ پر کچھ اختیار رکھتے گئے. دیکھو بولا 10 منٹ کے بعد کیا سوچیں گے آپ؟ نہیں نہیں. اچانک میں نکلتا کلاس میں سے باہر اور کوئی پینے والا شراب پی کے کار چلا رہا، میں کو مار دیتا، میں مر جاتا. I don't know. ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے. اس لیے جیسا الیکٹرانس رہتے نا، صحیح. نیوکلس رہتا نا، ہر الیکٹران کیا کر رہا ہے؟ نیوکلس میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹیبل اسٹیٹ میں. ویسے وہاں پہ کعبہ ہے، کعبے کی طرف ایک صف ہے، اس کے بعد سب 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 یہاں تک کا سب عشاء پڑھ کے آئے. کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم کدھر جانا چاہ رہے؟ ہمارے رب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور کیا بول رہے؟ دل، دماغ، روح، نفس، یا اللہ سب تیرے ہاتھ پہ ہے. سبحان ربی الاعلی. یوں جانا چاہیے 7ویں آسمان پر، عرش تک جانا چاہیے. اللہ بولتا میرے بندے نے میری تعریف کی، ماشاءاللہ. یہ نماز ہے. پیجامہ چھوٹا پہنے، لمبا پہنے، گٹا پہنے، مچھی رکھے، یہ سب بات کے. 2 رکعت صحیح نماز پڑھے تو مسلمان مومن ہو جاتا. 2 رکعت نان مسلم نے سنا، مسلمان. ہم کچھ معلوم نہیں کیا ہے. لرن عربک لائک اے اسکالر. یوٹیوب کے گانوں کے جیسا دیکھو مت اس کو.
یہی ہے نجات کا ذریعہ. جیسے اللہ سے آپ نزدیک جاؤ گے آخرت درست کر. اسد سر کل آتا کی بھی کلاس میں اسد سر کو نہیں معلوم ٹپکا تو کیا کرتے ایسا تھا ہو جاتا ہے کانا ہو جاتا. چلو آ جاؤ واپس آؤ. بولو ہاذا بیتون. یہ ہے ہاذا کوئی گھر. یہ ہے کوئی ایک گھر. ذالکا ہاذا بیتن یہ ہے بیتون وہ وہ ہے کوئی ہے. ایک گھر. کوئی گھر. یہ دونوں بھی کیا ہے عربی میں معلوم آج ہوں. مسکلین. اچھا اچھا اچھا. مذکر. ذکر. انگلش میں دس فیمیل کے لیے نہیں ہے. دس فیمیل کو بھی دس ہی کہتے ہیں. عربی میں فیمیل کے لیے دس کے لیے ہاذی ہی ہے. بولو حاضی. حاضی ہی. ہاں. حاضی میرے سامنے هذه ہاذی ہی. حاضی. هذه ٹھیک ہے. Yes. میرے سامنے ایک محترمہ بیٹھے ہیں جن کا نام ہے فاطمہ. تو میں بولوں گا حاضی ہی فاطمہ تو فاطمة واہ. اب میں حاضی فاطمہ. هذه فاطمة اب اس کو میں حاضہ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ عورت ہے. عربی میں هذه یہ بنت عربی میں یہ باریکی ہے. حاضہ کی دو شکلیں مذکر مؤنث. حاضہ مذکر حاضی ہی حاضی مؤنث. مؤنث. آیا سمجھ میں؟ او یہ ہونے لگا. آیا سر. آرام سے کرو. کیوں معلوم یہ تمام چیزیں قرآن میں بڑے شدت سے استعمال. تو میں نے دو چیزیں ایکسپلین کرا. حاضہ از اے میسکولین. مذکر مناث. اب دور کے لیے میں نے بتایا دیٹ. تو ذالک. دیٹ کا مطلب ہے ایک مذکر. ارے بچے میرے کو بولنے دے پھر تو پڑھا اس کے بعد تو پڑھا. دور کی چیز بتانا ہے مؤنث. اگر وہی فاطمہ دور بیٹھی ہے تو تل کا فاطمہ تو بول. تلکاف. آج آپ کو چار چیزیں یاد کرنا ہے. مجھے بولو حاضہ حاذا حاضی حاضی ذالک. تلکا. تلکا نافذتن. ابھی باقی کی سب چیزیں چھوڑ دو. ماجد تم اس کو 4 بار بولیں گے. یہ دو یہ دو. بولو حاضہ حاذا حاضی ذالکا تلکا. اب ایسا کرو. حاذا حاضی. ادھر سے بیٹھے کو ماجد ادھر دیکھو. حاضہ مرد کے لیے حاضی ہی فیمیل کے لیے. ذالکا مرد کے لیے تلکا عورت کے لیے. حاضہ حاضی ہی ذالکا تلکا. ایسا کرو. حاذا حاضی ذالکا تلکا. حاذا حاضی ذالکا تلکا. حاذا حاضی ذالکا تلکا. حاذا حاضی ذالکا تلکا. هذه ذلك تلك. بس بس بس. دیکھو جب تک آپ چائلڈ نہیں بنتے نا کوئی چیز سیکھتے نہیں. میرا بھی سیکھتے صحیح. غرور نہیں جمتا. حاضہ حاضی ذالکا تلکا. نزدیک ہے نا. حاضہ حاضی ذالکا تلکا. واہ. جم گیا. او اچھا ابھی فی الحال کے طور پہ یہ دو کو بند کر دیں. دو کو ضرورت نہیں پڑھنے. اب آپ کو پڑھنا ہے دیش کا کیا ہوتا بھائی دور میں دوست. دیس کا دوست. ہاں اور نزدیک کا کیا ہے دیز. دیز دوست. دیز دوست. اب دیکھو بڑا آسان ہو گیا. ماجد صاحب عربوں نے اپنے لیے بہت آسان کر دیے. یہ ہا اولائی بولو. ہا اولائی. یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے نزدیک کے لیے سے دونوں کی ہا اولائی. ہا اولائی ہا اولائی ہا ہا اولائی اولائی. ہا اولائی. دور جاؤ. اولائی کا خلاص. ارے واہ واہ. ہا اولائی ہا اولائی اولائی کا اولائی کا. ہاں انیک مرد یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہو جائے گا ہا اولائی. انیک عورتیں ہیں تو بھی ہا اولائی. دور جائیں گے تو اولائی کا ہے. دیکھو دور گئے کا ہے. ہاں کا ہے. یہ بھی کا صحیح. ہاں کا کل کر لی. کاکروچ کل کر لی.
हाँ माजिद हो काका जी श्रीपाद कुलकर्णी श्रीपाद कुलकर्णी विनायक हाँ, काका देखो हाउलाई 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 उलाइका हाउलाई उलाइका 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 ये दोनों कॉमन है, ये और दोनों कॉमन है गया बच्चों। शुरू किया बराबर है देखो, जालिका का उलाइका हाँ यस सर। अरे वो सही में जालिका उलाइका तिलका उलाइका फिर क्या इजी है ना कि ये दोनों मिलकर के एक ही याद करो हो जाता सही है, है ये दोनों मिलकर के एक याद करो हो गया। तो कितने याद करने के? 1 2 3 4 5 6 बोलो सही हागा हाजा हाजी हाउलाई हाजिही नहीं हाउलाई पहले 4 बोल मारो हागा हाजा हाजी या हाजी फिर जालिका तिलका। जालिका तिलका बहुत लोग खड़े हैं हाउलाई 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 उलाइका उलाइका। उलाइका उलाइका सिंपल कहाँ पे ध्यान दिए तो हो जा रहा हाँ इससे ज्यादा टेंशन मत लो, खाली ये चार्ट पहले फुर्सत में नोट कर लो और घर में बैठ के तुम्हारे कोई घर में भाई बहन बच्चे हैं उनसे खेलो और बंद कर देना। किसको? इसको बंद कर दो, बीच वाले को बंद कर दिया, अभी इसका काम नहीं है। फिर तो 2 का बहुत कम इस्तेमाल है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। क्या क्या करना है अपने को? हाज 1 2 3 हाज 4 ये दोनों मिलके 5 और ये दोनों मिलके 6। कितने करना है? 1 2 3 4 ये दोनों मिलके 5 6। हाँ बच्चों कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। हाजिही हाजा हाजिही जालिका तिलका हाउलाई हाउलाई दिस बस अच्छा ये आपने आपने नोट करके इसकी फोटो लिए क्या? जी सर फोटो ले लिए सर ये हाँ तो बीच वाले को कट कर दो हो और जी 1 2 3 4 5 6 कल याद करके आना है। हो अब जी इससे सर ज्यादा कुछ अच्छा ये टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। आप जरा देखो यहाँ पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ये अपन डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बनाने लगे हैं। फ्रेज का मतलब है क्या है भाई? 2 इसम मारिफा जुड़ेंगे तो फ्रेज बनेगी। हाजल किताब बोलो क्या है? हाजल के हाजल बाद और किताबी भी हाजल याद ये करो। किताबी किताब ये किताब ये सेंटेंस नहीं है और ये दोनों में सब सही। अच्छा ये माइक और वो न्यूज, कोई तो भी न्यूज बंद करो भाई, मेरे पे बड़ा रहम करो, न्यूज बंद करो। अच्छा माजिद साहब ये दोनों के भी एराबी शक्ल में डी से होना चाहिए। हो जरा गौर करो, सबसे पहले देखेंगे अपन इन में से डी कर डी देखेंगे। हाँ ये पैदाइशी डेफिनेट है, डेफिनेट है ये अल डेफिनेट से है डेफिनेट है। डेफिनेट है तो हो गया स्टेटस खत्म। हो दोनों मारिफा अब मारिफा नंबर में देखो, हाजा सिंगल के लिए है, सिंगल के अल लिए किताब भी सिंगल के लिए है, हो तो नंबर भी जम गया। हाजा मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए मुजफ्फर जेंडर भी जम गया। एराब देखो भला ये, क्योंकि इन्हें बैठा है पहली पोस्ट पे, राइट, रफा रफा हाजल किताब, समझेगा? हो तो ये इस तरह से दोनों भी जुड़ जाएंगे और दोनों भी डेफिनेट हो जाएंगे। तो जैसा ये हाजा हाजा इज गवर्न, अभी जरा लिखेंगे यहाँ पे, जरूर लिखेंगे। पहले वाले को बोलते हैं फ्रेज में इसमें इशारा, बोलो। इसमें इशारा इशारा लिख देता हूँ इंग्लिश में रोमन में ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या बोलते हैं इसको? इसमें इशारा इशारा इशारा। और जिस तरफ इशारा किया जा रहा है किताब की तरफ, ये पहला होगा इसमें इशारा। और जिधर इशारा किया जा रहा है इसको बोलते हैं मुशारुन। अच्छा मुशारुन शाहरुख उसके तरफ इशारा मुशारुन इलेही। इलेही अच्छा अच्छा इसमें इशारा इशारुन इलैही हाँ, यहाँ मुशारुन लिखा है देखो। इलैही हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ये जरा छोटा करके आपको दिखेगा, ये फोटो नहीं तो आपको समझ में आएगा। ओके लिख लिया आपने? हो
अभी छोटा कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे ये है, इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और मुशारुन इलैहि जो जिसकी तरफ बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आएगा आपको? हाउ और ये मुरक्कब नाफिस है, इन्हें अपने मायने देता नहीं। अच्छा, इसका एराब जो तय होता ना, अभी बहुत एडवांस हो जाएगा लेकिन बता देता हूं। क्या कर रहे हैं अपन, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वो किताब है, वो है किताब। नहीं, ये है किताब, ये किताब इसमें है कि नहीं? हाँ ये है किताब। हाँ अरे है किधर है रे? है, नहीं, ये हाजा किताब, बोले तो ये ये किताब। ये अल किताब। हाजल किताबी, ये है हाँ, किताब। मतलब ये है ये नहीं है, किताब। इसके अंदर है नहीं है, क्योंकि ये ये किताब। क्या है? अलिफ लाम आया अलिफ लाम आया हमारे। तो है नहीं आता रे बाबा। ओ ये अलिफ किताब, लाम में है ये नहीं किताब, आता। ये किताब, ये किताब। किताब, ये कोई सेंटेंस नहीं है। फ्रेज अगर है सर। इसका अल निकाल देंगे हम तो बनेगा वो जुमला। हाजा किताबुन तब बनेगा। हाँ, अब समझ में आया? हाउ मैं जी, इसके जी, लिए जी। इसके पीछे पड़ा क्यों है रोज क्यों करता हूँ, इसलिए कहता हूँ मैं। इसका मतलब है ये किताब, और ये किताब में बात किसकी चल रही? किताब की। किताब और की किताब बात। की तरफ इशारा कर रहे, तो इसका पूरा एराब इसके एराब पर जक्स्टापोज होगा। इन्हें जो एराब करेगा करेगा उन्हें भी यही एराब करेगा। ठीक है, आज इतना ही समझो, खाली आगे का बता दूंगा। ठीक है, आज समझ में आ गया इतना आपको? हाउ जी सर। आप जरा यहाँ पे पढ़ लीजिए। सर सर एक एक डाउट है सर, बोलो, किताब के नीचे जेर क्यों आया सर? अभी बताएंगे आप। ठीक है सर। अभी अभी आपको मैंने कहा एराब आगे पढ़ना है हमको, खाली मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस करा। तो एराबी हालत में जो मुशारुन इलैहि होता है वही इशारा होता है, इसके ज्यादा मत समझो। अभी आएगा, सबर रहेगा क्या आपको? चल आ जाओ। अभी मैंने जो बताया था यहाँ पे क्या क्या रहा है, देखो हाजा दिखा क्या आपको? हाउ हाजल किताब। उसके बाद अल दिखा क्या हाजा आपको? हाउ किताब। हाँ, जी तो ये क्या होता है? इसका मतलब माजिद पढ़ो, दिस। दिस बुक। दिस नहीं नहीं, दिस और द बुक है ये। ये दिस द बुक। हाँ, इसके अंदर अल लगा हुआ है बच्चों, ये बराबर। आपको क्यों नहीं दिखना? आप अल से क्या दुश्मनी आपकी? इन्हें है उड़ा देता। हैदराबाजी, हैदराबाजी, जी सर। आपकी हमसे कोई दुश्मनी? जी नहीं सर। तो आप अपने टीवी को बंद कर दो। नहीं सर, हमारे कैमरे में कोई भी हमारे घर में कुछ भी नहीं है सर, मैं अलग रूम में हूँ। हाँ, तो आवाज आ रही यहाँ तक का टीवी की, और आपके माइक से आ रही, वो बता रहा, मोबाइल बता रहा। खैर छोड़ दो, हम अभी आगे नहीं बोलेंगे। तो देखो ये क्या है? हाजा दिस हाजा यानी क्या है भाई? दिस। दिस हाजा और दिस अल की तरफ का मतलब क्या है? द बुक। द बुक, दिस द दिस बुक। द बुक सेंटेंस होता क्या? नहीं होता फ्रेज। फ्रेज होता सर। तो ये इसके नहीं अंदर होता। दिस बुक बनता अंग्रेजी में, और हम्म, अरबी में बनता ये किताब, ये हाजल किताब। किताब। इसको बोलते हैं इशारा, इसको बोलते हैं मुशारुन इलैहि। इशारा मुशारिन ले। हाँ, और ये चारों पैरामीटर पे ये लोग सही होते हैं। और इसका बॉस कौन है? मुशारुन इलैहि के हिसाब से इशारे का एराब हम सेट करते हैं, वो ये लिख के रखो। अगर मुशारुन इलैहि पे पेश है तो इसको भी पेश मानेंगे, अगर इस पे जेर है तो इसको भी जेर मानेंगे, इस पे जबर है तो इसको जबर मानेंगे। इतना ही समझो आप। इसमें बॉस कौन है बोलो? मुशारुन इलैहि। अच्छा उन्हें इलैहि। डिक्टेट करता। उसका असिस्टेंट है वो। इशारे का सम- हालत करता है। भाई किताब तो अपनी जगह पे है ना, हम बता रहे ये किताब। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसके ऊपर हुक्म किसका चलेगा? मुशारुन इलैहि का। किताब। अरे बाप रे।
हाँ कुछ भी नहीं होता माजी, क्या करते हैं उसको, तुम कॉमन सेंस से पूछो, किसी को भी बता रहे तो आपको मालूम है वो चीज, तो मालूम है तो बोल रहे किताब ये है ना। बराबर। चलो कुछ भी नहीं, आसान है। अच्छा पुराना, चलो मुफरत यानी वन वर्ड, मुरक्कब यानी एक से ज्यादा जुड़े तो मुरक्कब बनता है। तो मुरक्कब में तो होते हैं, ताम यानी जुमला, हाजा किताबुन सेंटेंस है, और हाजल किताबुन नाकिस है, फ्रेज है। हाजल किताब, फिर चेक करो, हाजल किताबु दिखा क्या, हाउ हाजा क्या, अल किताबु दिख रहा आपको, हाउ ये दिस बुक, मारिफा ये मारिफा, ये इसमें इशारा ये मुशारुन इलैहि, और ये पढ़ो जरा, हाजा किताबुन, बुन यहाँ दिख रहा है, किताब, दिस तो इज ये अ बन बुक। गया सेंटेंस, ये सेंटेंस हो गया, दिस इज अ बुक, और ये दिस बुक हो गया। इसलिए मैं इतना पटक पटक के बता रहा हूँ, जरा आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे अपने को और अच्छा समझ में आएगा, जरा देख ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लेना था। लो बेटा, जरूर ले लेंगे। जी सर। तो इसमें की बारीकी खत्म होगी, कुछ भी नहीं है और बारीकी इसमें, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखो हाजा रजुलु बोलो, हाजर रजुलु बोलो तो कैसे, हाजल हाजा रजुलुन, हाजा रजुलुन, रजुलुन, हाँ ये बना जुमला, रजुलुन नहीं है सर, ये नाकिस है, नाकिस इसमें नाक़िस है, क्योंकि यहाँ पे अल है और यहाँ पे अल ऐसे है, के नाम। अल है, हाजा अभी आपको रजुलुन नाकिस है। हाजा मारिफा और रजुलु मारिफा, तो ये दोनों मिलके ये आदमी, हाँ ये ये आदमी। अब जरा आगे चल के देखेंगे आप क्या आ रहा है, अल सादिक, और ये भी तो यार मारिफा है, बोलो मारिफा मारिफा मारिफा, मारिफा मारिफा दिस पायस मारिफा, पर्सन। हाँ अब देखो ये भी जुमला नहीं है, क्यों तो कोई नकीरा आरिश नहीं, क्यों तो अपना जुमला इसलिया का ये फार्मूला पाक है, आदमी। मारिफा के बाद नकीरा आना चाहिए। सादिक का मतलब क्या है, बोलो ये सच्चा आदमी, जुमला नहीं ये है। सच्चा आदमी, ये सच्चा आदमी, सादिकुन सच्चा, और रजुलुन आदमी, हाजा ये सच्चा आदमी। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे हाजा मारिफा, हाउ अल रजुलु मारिफा, हाउ, लेकिन सादिकुन जो नकीरा है, बराबर। ये यहाँ है हुसैना, क्या ये बोलूंगा मैं आपको? आदमी है सच्चा, अच्छा, ये आदमी है सच्चा। ये यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, पढ़ो, दिस मैन ये इज आदमी है पायस, सच्चा, दिस मैन इज पायस, ये दिस मैन इज नहीं, ये है सच्चा आदमी। ट्रूथफुल, दिस मैन इज ट्रूथफुल, यस, ये है सच्चा आदमी बोल सकते हैं। दिस मैन इज ट्रूथफुल। हाजा रजुलु सर मुब्तदा होगा ना, दोनों मिला के। हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल सही बोले बेटे, ये दोनों मिलकर बन गया मुब्तदा, और ये बन गया है मुरक्कब, एक डब्बे में डाल दो, और ये हो गया अलग, इनके बीच में है डाल दो, अब आप लिख लो, फोटो ले लो, नोट्स बना लो। और करेंगे तो जुमला इसमें बनाने को क्या क्या लगता है जी, मारिफा मारिफा और नकीरा। हाँ, अब जरा माजिद एक एक लोग करके बताओ देखो, यहाँ पे लिखा है हाजा वलदुन, और यहाँ लिखा है हाजल वलदुन, दोनों फर्क समझा माजिद? हाजा वलदुन, इसका मतलब होता है ये है आदमी, लड़का, ये है लड़का। हाजल वलदु, ये लड़का, अल्लाह जीत गया, ये है दिस बॉय, और ये है दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। ये फोटो ले लो, फ्रेम करके रख लो। जी सर, एक सेकंड, दिस इज अ बॉय, दिस बॉय। ये हम 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहे, तो हर बैच में यही हमको झगड़ा करना पड़ता। अब कौन पढ़ेंगे भाई, बताओ, बच्चियों में से कोई पढ़ के बताओ। हाजल मुस्लिम। हाँ जाओ, तो पहले चेक करो बेटे,
इसका डिंग बोलो, ये क्या मारिफा है नकीरा है? मारिफा है सर। हाजा मारिफा, पैदाइशी मारिफा। पैदाइशी पैदाइशी मारिफा, मारिफा ये और इसके साथ अल है। ये भी मारिफा है अलिफ लाम लगने से। मायने निकालो इसके। हाजा अल ये मुस्लिम, ये ये मुसलमान, मुसलमान। जिसको एक क्वेश्चन भी करे तो बेटे अच्छा रहता, बात फिर तुम्हारे को नंबर लगा तो मैं, ये मुसलमान, सर देश मुस्लिम, तो ये फ्रेज है। हाँ, अभी जो दूसरी बच्ची कर रही थी वो तीनों पढ़ के बता। चल, हाजा अल मुस्लिमु, हाजा अल मुस्लिमा, हाजा अल मुस्लिमी। अब जरा गौर करो, जो हमारे बाजीबे को पूछ रहे थे ये ऐसा कैसा हो रहा सर, तो भाई इसके सामने अगर हमारे पास आ जाता, फी आ जाता, क्या था बोलो? He. तो फी आया तो क्या हो जाएगा? ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, नहीं किस पे अटैक करेंगे? हाँ, हाजा भी करके फायदा क्या उसको? और हाजा तो वो है फिक्स है। हाँ, मबनी तो है वो। अब क्या होगा मालूम माजिद, इसके मुताबिक में फिर बोलना पड़ेगा मुस्लिमों जर है तो हाजा भी जर है। अब अगर इन्हें खुद सब्जेक्ट बन रहा तो ये रफा हलफ है। बोलो नहीं, एक हेलो, बार फिर से। रफा यानी क्या? हाँ, जबर वाला, अबे पेश वाला, पेश वाला, पेश पेश वाला, रफा, पेश वाला, पेश वाला। पेश वाला। बहुत बड़ी ध्यान रखना। पेश अब ये वाला वो भी पेश पेश वाला है, ये पेश वाला है तो एस्टिमेट करो हाजा भी पेश वाला है। पेश वाला है, उन्हें बॉस है उसका। रफा रफा। तो बोलो हाजा मुस्लिमो सालिहुन, बोलो हाजा मुस्लिम सालिहुन। सालिहुन। तो हाजा को निकाल दो, अल मुस्लिमो सालिहुन बन सकता ना? हाँ, जी सर। अब हाजा लगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। एडिशनल नहीं। है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है नेक। अब ये मुब्तदा रहने की वजह से पेश आ जाता है। इन्हें पेश लेना तो उसका मुब्तदा भी खबर। पेश लेना। अब अगर यहाँ पे लिखी हमने मारने की बात, हामिद ने मारा मुसलमान को, जरा देखिए इसको भूल जाओ। हामिद ने किसको मारा जी? मुसलमान को। करो। तो समझ गए आप। दरबा हामिदुन, हामिदुन, देखो मुस्लिमान, ज़ैदन, मुस्लिमान, इसको मारा मुस्लिमा। मुस्लिमा। अब इन्हें अगर जबर लिया तो उसका चेला ऑटोमेटिकली जबर वाले रहता, ये आपको मुहल्लन मानना पड़ता। सही सही। आपको समझ में आया यहाँ तक का? अच्छा, इसके अलावा अगर हमको कुछ करना है, हमको बोलना है ये मुसलमान में लफड़ा है। क्या बोलना है? ये मुसलमान में लफड़ा है। तो ये फी लगा दो, ही लगा दो। ये तो क्या हो गया? मैं लगाते फी ने अटैक करा इसम पर, ये तो है नहीं, समझो। तो क्या होगा? मुस्लिमी जर्री बन गया, जर्री बन गया। अभी नहीं जर्री हुआ तो उसकी जो इन्हें भी जर्री बनी है। हो गया। आज इतना ही समझो। अच्छा मेरी बात सुनो सब लोग, बच्चे पूरी बात सुनो। इसमें जो हाईएस्ट पीएचडी का काम ये था अभी जो करे ना अपन ने, ये हो गया। इसमें हाईएस्ट दिमाग लगाने का काम इतना। ओके, बिल्कुल। अब इसके आगे कोई स्कॉलरी काम इसमें है नहीं, बाकी फोकट माले। अब ये पूरा भी आप इसके मालिक हो गए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यस। तो कल जो है इसकी तरह और एक बार मालिश करके इसको खा लेंगे। ये स्क्रीनशॉट देखिए। हाँ लो जी, ये बंद करके रख देंगे और फिर अपन जाएंगे तौसीफी को अच्छा घस के पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इजाफी अच्छा हो जाएगा, तौसीफी अच्छा हो जाएगा, इशारे अच्छा हो जाएगा। तीन ये बड़े धारकारे हैं तीनों। फिर रह जाता मालूम क्या? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी तो आखिरी दिन तक चल जाएगा। समझ में आया क्या सबको? यस जी सर। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया तो जब कल आएंगे, कल आते वक्त आपको पढ़कर आओ क्या डिफिकल्टी है, कल सवाल लेकर आओ। आप सवाल लेकर आए तो मैं ये बात को मान लूंगा कि आपको बड़ा शौक है अरबी पढ़ने का और आप सीखना चाहते। जी सर। और ये तीन चीज याद रखो, मैंने बोला ना, इन्हें पेश है तो इन्हें पेश है, इन्हें जबर है तो इन्हें जबर है, इन्हें जेर तो
یہ تو یہ جو he is governed by nouns. ٹھیک ہے. Yes. جی سر. اس پہ دادا گیری کس کی چلتی؟ ہاضا، ذالکا، تلکا، پلکا، ٹیلکا پہ اسم کی دادا گیری چلتی ان کا. ہاں مشارہ نہیں رہے. ہاں مشارہ کیا ہے؟ باس ہے. بہت کیا ہے؟ باس. بہت ہر ایک کا یاد رکھنا. مضاف مضاف الیہ میں مضاف الیہ کیا کرتا؟ بدلتا اس لیے مضاف مار کھاتے رہتا، باڈی گارڈ. آیا سمجھے؟ اور سب سے آسان کون ہے؟ توصیفی. دونوں سے مت رہے. چل ٹھیک ہے، میں یہاں رکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مدد کی سمجھانے کے لیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کوشش کریں گے، تھوڑا پڑھ لیں گے اور پڑھ کر سیکھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اللہ آپ کے نہیں گا. آمین. جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ کثیر سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیسا حالک سر؟ الحمدللہ انا بخیر. اچھا ایسا بولنا تھا. انا بخیر. انا بخیر. انا بخیر. بخیر. کیا لکھتے ہیں یار تم؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سر ایک پوچھوں؟ جی سر آپ اردو میڈیم کے ہیں کیا؟ ہاں میں اردو میڈیم سے ہوں. نہیں اتنا ایزیلی بہت بیوٹیفل لکھتے ہیں آپ. جی جی بہت اچھا. یہ ہم کو لکھنے نہیں آ رہا ہے. تھوڑا سا اس کی مشق کرنا پڑتا. آپ اس کی ہاں پریکٹس کرتے رہنا پڑتا. جیسا آپ نے شروعات سے انگلش، جیسا آپ مراٹھی اور انگلش میں آپ جیسے ماہر ہے. تو اس کا ملتا کیا ایسا پریکٹس کا؟ ہاں بالکل ملتا نا، بالکل ٹھیک ملتا ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی ہے، میں آپ کو بھیجتا ہے ہے انشاءاللہ. سر. پلیز پلیز بھیجو. وہ لکھنے ہی نہیں آ رہا میرے کو ایسا الٹا. جی جی کرنا چاہیے کیا؟ ہاں 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 وہ میم سواد نکالنے نہیں آ رہے میرے کو. اچھا اور وہ لکھے تو ایسا معلوم ہے اوپر نیچے کچھ تو بھی ہو جا رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا. ہاں 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 صحیح بات. وہ جیسا شروعات میں انگلش کی اگر پریکٹس کرنا ہے تو 4 لائنز کی نوٹ بک ہاں رہتی، ہاں مراٹھی کے لیے 2 لائن کی رہتی. ہاں ہاں ہاں. تو ویسا ہی اس کو سنگل 1 لائن کی اس کو نوٹ بک لگتی. اچھا اس کے اوپر بس ایسا لکیر. یہ جو اس کی بناوٹ ہے، اس کا لکھنے کا جو طریقہ ہے نا، ہاں اصل میں اردو کے تو فونٹ چینج کر دیے. اردو فارسی کے فونٹ اصل میں چینج کرے. عربی لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ خالی ایسے صرف لکیریں ہیں. ہاں ہاں بس ایسے لکیر ہے. اس کی خالی ایسی لائننگ ہے بس. اس کو تھوڑا وہ کرنا ہے. یہ ایسا دے دیے تو یہ اچھا 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 اچھا. بس. ارے بہت بڑھیا بتا رہے سر. جی میرے بس کو یہ لکیریں ہیں خالی بس. میم سواد دال نون با میں فرق پرابلم آتی. ہاں وہ اپن کیا کرتے شروع میں نیا جب لکھتے تو ہم کیا کرتے اچھے فونٹ کے سے لکھنا شروع کرتے. ویسا نہیں، ایک دم سمپل اس کو لکھنا ہے. میم جو آپ لکھ رہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ہے میم. او یار بہت ایزی کر رہے تم.
ये भी मीम बन जाता। अच्छा, फिर स्वाद में क्या फर्क है? ये मीम के अंदर ऐसे 3 वो आ रहे, ट्रायंगुलर शेप आ रहा, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, और स्वाद के अंदर खाली ऐसा आता। अच्छा, राइट। अब ये जो स्वाद है कि नहीं, हाँ, ये शेप, इससे स्वाद भी बनता, इससे त्वा भी बनता, इससे ज़ा भी बनता, ओ, इससे ज़ाद भी बनता। हाँ। बहुत इजी है अरबी, बहुत तो बहुत आसान। ये गाइडेंस कहाँ पे है ऐसा वाला? ये इसकी पीडीएफ बुक है, मैं आपको भेजता, मैं ग्रुप में भेजता इंशाल्लाह। हो सर प्लीज। जी, हम लिखने जा रहे हैं ना, तो ये रोमन में लिख दे रहे हैं हम। हाँ सही, आपको इधर से लिखने की आदत है ऐसे, नहीं, हाँ, वो मीम ऐसा करके इधर नहीं आता, इधर से उधर आता। इधर से ऐसा जाता यूं। हाँ हाँ, ये इजी हम। हाँ राइट, ना जैसा होता सर, वो ना लिखते ना ऐसे। हाँ जी हो, मराठी का ऐसा ना के जैसा होता क्या? खैर मैं आपको भेजता, बुक भेजता आपको, आप इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ रहा तो मैं भी आपको गाइड करते जाता, पूछते चलिए। बिल्कुल। जी सर, शुक्रिया जी, साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाजी साहब। थोड़ा हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दिलाओ भाई। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि हफ्ते में एक दिन अपन वो लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जी सर, बेहतर, क्योंकि अरबी स्ट्रेट लाइन अगर हम लिख भी दिए जी, सेकंड इंग्लिश लाइन टेढ़ी जा रही हमारी। सही है, ये लिखते लिखते वो भूल जा रहे हो, वो टेढ़ी हो रही है, जरा हमको थोड़ा गाइड करो हैंड राइटिंग पे भी। ठीक है बिल्कुल, एक काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन इंशाल्लाह वो भी कर लेते जाएंगे इंशाल्लाह जरूर। राइट सर, थैंक यू अच्छा, तो हम अभी जो हमारे सबक में हम जो पढ़ रहे हैं वो है मुरक्कबात। जी, मुरक्कबात, अब आप बताइए कि मुरक्कबात कितने किस्म के हैं? मुरक्कब 2 किस्म के हैं। किस्म के हैं। हाँ, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस। ठीक है, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमला। जुमला। जुमले कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। 2 किस्म के, कौन से इस्मिया और जुमले फेलिया। जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसकी शुरुआत इस्म से होती है, और जुमला फेलिया ऐसा जुमला कि जिसकी शुरुआत फेल से होती है, और दोनों के भी अंदर कुछ जुज है, कुछ पार्ट्स है, उनके अलग अलग नाम है। तो जुमला इस्मिया के अंदर क्या क्या जुज इस्तेमाल होते हैं? इस्म और मुब्तदा, खबर और खबर। हाँ, मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक़ खबर, मुताल्लिक़ खबर। ठीक है, और जुमला फेलिया के अंदर फेल फाइल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल और मुताल्लिक़ फेल। तो जुमला इस्मिया के अंदर 3 जुज हो गए, मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक़ खबर। जुमला फेलिया के अंदर 4 हो गए, फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक़ फेल। तो ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का हो गया। तो जुमला इस्मिया हम पढ़ रहे हैं मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक़ खबर के बारे में। चलिए, अब उसके बाद आएंगे नाकिस की तरफ। नाकिस के अंदर 4 मुरक्कबात है जो मेन है, जो अहम है। वो कौन से? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, इशारी, जारी एक लिखना सर है, मुरक्कब जारी। मुरक्कब इजाफी यानी कि मालिक और मिल्कियत का रिश्ता बताने वाला। उसकी मिसाल जो हम देखे, समझो किताब, मुजाफले, किताबुल्लाही। मुरक्कब इशारी आज हमने शुरुआत की है उसका सीखने का। हाज़ल किताबु। मुरक्कब तौसीफी
ये नहीं मालूम. अल किताबु किताबु अल जदीदु, जदीदु. सर थोड़ा एक्सप्लेन दोनों सेम सेम होना. हाँ, अल किताबु अल जदीदु, ये मुरक्कब तौसीफी पढ़ने वाले हैं. और आगे बस इतना याद रखना है कि दो इस्म आपस में दोनों का DING मैच होना, और एक किसी का नाम रहना और एक क्वालिटी रहना, बस. अच्छा. रसूलुन करीमुन. रसूलुन करीमुन, जो अपन ने फ्राइडे की क्लास में हमने प्रैक्टिस किए थे अपन ने. मैं नहीं था सर उसमें. हाँ जी, हैदराबाद तो में. ये है. अच्छा, तो ये 3 मुरक्कबात है, मुरक्कब इजाफी, इशारी, तौसीफी. चौथा मुरक्कब है मुरक्कब जारी. मुरक्कब जारी के बारे में एक शॉर्ट नोट. नहीं, वो बोर्ड लास्ट है. ताल्लुक बन के आता. हाँ ठीक है. तो मुरक्कब जारी का जो नोट था, जो जुमा की क्लास में एक नुस्खा दिया था आप लोगों को मैंने, कि वो लिखना है, उसको पानी के अंदर डालना है और थोड़ा थोड़ा करके पीना है. खबर या मुतालिक बिल खबर हमेशा जारी रहता. मुरक्कब जारी रहता. मुरक्कब जारी रहता. और यही मुरक्कब जारी जो मुताल्लिक़ खबर है, ये मुरक्कब का बहुत अहम किरदार है जुमला इस्मिया में. बहुत अहम किरदार है. कुरान के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया के अंदर. ये जुमला इस्मिया के अंदर मुरक्कब जारी जो मुताल्लिक़ खबर बनता, वो बहुत चेंजेस, तब्दीलियां लेके आता अपने अंदर. तो ये याद रखना है कि मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में हमेशा क्या मिलेगा? मुताल्लिक़ खबर या मुताल्लिक़ बिल खबर. हाँ, तो यहां तक का था हमारे पूरे मुरक्कबात, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और मुरक्कबात का इस्तेमाल. और ये तमाम का इस्तेमाल करके हमने अभी तक की दुआएं, तस्बीहात जो हमने प्रैक्टिस किए, मश्क किए, तर्जुमा किए उनका. अब ये एक तस्बीह है जो शुरू होती कायदे के अंदर जब हम बैठते नमाज में, उसके शुरुआती कुछ कलिमात है ये. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात. ये तो अल्हम्दुलिल्लाह याद है सबको, ठीक है. तो ये शुरुआत के कलिमात है, इसको हम देखेंगे अपने मुरक्कबात और जो भी हमने पढ़े उसका इस्तेमाल करके. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये इसका पढ़ने का तरीका है. तो जब भी हमको तर्जुमा करना है या ग्रामर देखना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है? वर्ड्स को अलग अलग करना है. हर लफ्ज को अलग अलग करना है. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब. हर लफ्ज को हम अलग अलग करेंगे. तो हर लफ्ज को अलग कर दिए, तो सबसे पहले है अत्तहियातु, फिर उसके बाद है लिल्लाहि, फिर वाव, फिर अस्सलावातु, फिर वाव, फिर अत्तय्यिबात. हाँ, तो कितने अल्फाज मिल गए हमको? 1 2 3 4 5 6. एक और है, वो कौन सा है? लिल्लाही के अंदर 2 है. हाँ, लाम जेर ली है और फिर अल्लाह का नाम. जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हर्फ ढूंढ के निकाल लेंगे. हर्फ कौन से है? हाँ, पहले लाम जेर ली जो है वो है हर्फ. और ये कौन सा हर्फ है? आमिल है कि गैर आमिल है? आमिल है. क्या अमल करता? जेर में लेके आता. हाँ, अपने बाद आने वाले इसम को हालत जर में लेके जाता. उस वजह से इसका नाम रखने वाला है हर्फे जर. उसके बाद और कौन से हर्फ है इसके अंदर? वाव. ये वाव है. वाव हर्फे अतफ है, यानी कि कंजंक्शन सही है. हर्फे अतफ, उसके मायने हैं. और फिर ये भी वाव है, ये भी है हर्फे अतफ. ये 2 लफ्जों को या 2 जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है ये वाव, हर्फे अतफ.
اور حرف عطف جو ہے وہ 4 ہے. काफ वाव था کون سے؟ काफ वाव था نہیں. सुमा है حرف सर عطف 4 ہے. سب سے پہلے ہے واو زبر وا، सुमा اس کے بعد ہے فا زبر فا، फा پھر اس کے بعد ہے سما، सुमा اور اس کے بعد ہے او. औ اس کے معنی سر نے بتائے تھے آپ کو. وا کے معنی ہے اور، فا کے معنی ہے تو، फा तो سما کے معنی ہے پھر، اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور او یعنی کہ یا. या सर थोड़ा नीचे रोमन में लिखते का प्लीज ہاں، लिख देंगे तो अच्छा रहे. थोड़ा मैं कॉपी ये कर लेता हूँ, फोटो हाँ फोटो ले लेते وا کے معنی، واو کے معنی एंड اینڈ، اور فا کے معنی तो تو. नहीं सर वही अच्छा था पहले का وہی اچھا تھا. हाँ 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 और اور तो जी और تو तो फिर پھر या या یا. फा सुम्मा حرف عطف کتنے ہیں؟ وا، فا، سما، او. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ 2 جملوں کو یا پھر 2 لفظوں کو، 2 ناؤن ہے تو ان کو جوڑ دیتے، کہیں بھی یہ جوڑنے کا کام کرتے. बराबर تو حرف عطف ہو گیا. 2 حرف ہمارے پاس ملے، لام زیر لی حرف جر ہے اور واو زبر وا حرف عطف ہے. اب اس کے بعد اب اسم اور فعل، یہ 2 ہی چیزاں بچے. تو سب سے پہلے ہے التحیات. اب اس کو پہچاننا ہے اسم ہے کہ فعل ہے. اسم ہے. کیا پہچان ہے اسم کی؟ अलिफ लाम الف لام آ گیا شروعات میں. اب اسم آیا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی کام کرنا ہے، ڈنگ، DING. معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ معرفہ ہے. معرفہ ہے اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے، کیونکہ لاسٹ میں پیش ہے. اس کے بعد نمبر کیا ہے؟ नहीं पता عدد. سوچ کے بولو. جمع ہے، जमा ایسا جمع ہے، नहीं वो है वो तस्निया تسنیہ ہے. आत ہاں، آتو جمع ہے، اور جمع مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تا की वजह से ہاں، ये जमा क्यों है ये थोड़ा बोलो ना सर جمع کیوں ہے؟ یہ دیکھو، مؤنث اسم ہوتا مسلمتن، یہ واحد ہے. اور اس کو اگر تسنیہ بنانا ہے تو یہ بنتا مسلمتانی. मुस्लिमतानी हाँ اور جب جمع مؤنث بنانا ہے تو جمع بنانے کے لیے 2 سے زیادہ عورتیں جب جمع ہو جاتی تو کراؤڈ ہو جاتا، वो लड़ करते اور پھر وہاں پہ پوری مہیلا منڈل ایک ساتھ جمع ہو جاتی. وہاں کوئی قاعدہ، کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا، وہاں ان کے اپنے اصول چلتے. تو اونا، اینا یہ سب نہیں جمتا. یہاں پہ کیا بنتا؟ मुस्लिमना مسلماتن. مسلماتن. اور اس کو اگر معرفہ بنا دیے تو المسلمات. پھر اس کی رفع نصب جر جو اعرابی حالت تبدیل ہوتی، آتن، آتن، آتن. میوزک یاد ہوں گے آپ کو؟ جی ہاں تو یہ ہے مسلماتن، المسلمات. جی بولیے सर इसका प्लीज कल तो भी 5 मिनट फास्ट रिवीजन दे दो بالکل کل لے لیں گے انشاءاللہ اس کا، بالکل لے لیں گے انشاءاللہ. تو مؤنث کے خاص طور پہ، ہاں مؤنث اسم کے پورے ریویژن لیں گے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے کل انشاءاللہ. قرآن کے الفاظ لے کے قرآن کی آیت کا استعمال کر کے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. التحیات، بہت سارے ایسے بھی الفاظ ہیں جس کا سنگل نہیں ہوتا. اب اس کا جو سنگل ہوتا وہ ہوتا تحیتن. تحیتن یا التحیتو.
ये वाहिद हो गया ना सर, अत्तहिय्यत तो वाहिद रहेगा ना। हाँ वो वाहिद रहेगा। इंग्लिश के अरबी की अत्तहिय्यतु, अत्तहिय्यतु ये वाहिद है सर। अत्तहिय्यतु ये वाहिद है। अत्तहिय्यतु, अत्तहिय्यतानी, अत्तहिय्यातु ये वाहिद है। अत्तहिय्यतु हम उर्दू में बहुत सारे मतलब एक आप तहैया करो, इरादा करो का मतलब जो बोलते हैं ना, तहैया तो करो आप, बहुत सारे पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, तो वैसे टाइप का है ये। तो यह है इसका वाहिद अत्तहियतु। और तस्निया अगर बनेंगे अत्तहियतानी, और जमा बनेगा तो सर वो अत्तहियातु। जी वो तहैया जो आप बोल रहे हैं उसमें झटके का है आता नहीं। तो ये इसको आप ता को अगर सुकून कर देंगे तो ये झटका हो जाता ना, उर्दू में ऐसा हो जाता है। ये लिखने का भी तरीका, जी सर। ये देखो ये अरबी है तालिबतुन, ये इसका ओरिजिनल है तालिबतुन। तालिबतुन यानी कि एक मोहन्नस तालिबा, एक लड़की स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, हाँ गर्ल स्टूडेंट, तो तालिबतुन है ये। अब इसको उर्दू वालों ने, जैसा सर ने बताया कि उर्दू वालों ने इसको चुरा लिए, अब उर्दू में इसको क्या बोलते? तालिबा। क्या बोलते? तालिबा बोलते। और जैसा फिर मैंने बताया कि फॉन्ट चेंज हो जाता उर्दू और फारसी में, जैसा अब आ गए अपनी जुबान में आ गए, और लिखना अरबी में हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उठाया हुआ है वहां से, हमको अपना अलग तरीका बनाना है लिखने का, तो फिर क्या बना दिया उसको, ये ऐसा होगा, ये हो गया तालिबा। ये हा लिखने का तरीका उर्दू का है, और ये हा लिखने का तरीका अरबी का है। हा की सिर्फ शक्ल बदले तो ये बन गया तालिबा। तो वही ये है अत्तहिया, अत्तहियतु, तहियतु, ठीक है। तो चलिए फिर वापस चलेंगे। अब अत्तहियातु हमने निकाल दिया, इसका DING मारिफा है, हालत रफा है, जमा है और मोन्नस है। अब ये एक ऐसा लफ्ज है कि ये एक अरबी का एक लफ्ज के अंदर बहुत सारे मायने छुपे हुए हैं, बहुत सारे मायने। इसके मायनों के अंदर बहुत सारी ताजीम आ जाती, बहुत सारी आम जुबान में अगर दीगर तर्जुमेकार ने उसका तर्जुमा ये भी किए, बहुत सारी इबादतें भी किए, और फिर वेलकम, खुश आमदीद, ऐसे भी मायने इसके अंदर है अत्तहियातु। तो हम एक तर्जुमा हम पकड़ के चलेंगे, तमाम की तमाम ताजीम, तमाम के तमाम बड़ाई, हम ये पकड़ के चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अत्तहियातु के मायने हैं तमाम ताजीम, तमाम अजमतें, तमाम बड़ाई, ये हम इसके मायने लेके चलेंगे। अत्तहियातु हो गया उसके मायने। अब उसके बाद है लिल्लाही। अब लिल्लाही के अंदर से लाम ज़ेर ली तो हमने निकाल दिए। अब अल्लाहु है, तो अल्लाह इस्म है, तो फिर से DING मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा है। उसके बाद एराबी हालत क्या है? जर है। उसके बाद वाहिद तस्निया जमा, वाहिद है। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है। तो ये लिल्लाही। अब लाम ज़ेर ली के साथ ये जो लफ्ज जुड़ा, तो ये दोनों मिलके फिर एक यूनिट हो गए। ये दोनों मिलके क्या बन गए? मुरक्कब बन गए, और वो मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा बन गई है लिल्लाही, मुरक्कब जारी। चलिए अब उसके बाद है वाव, तो हरफ आतफ है। फिर उसके बाद आया वस्सलावातु, अस्सलावातु। पिछली क्लास में मैंने बताया था सलातु, अस्सलातु वाहिद है, हाँ, अस्सलावातु जमा है। तो सेम इसका DING निकालना है। मारिफा है कि नकीरा? मारिफा है। एराबी हालत क्या है? रफा है। और अदद क्या है? जमा है। फिर उसके बाद मुजक्कर है कि मुअन्नस?
मोहन्नस है, हाँ। आतू 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 की आवाज आई तो Atu मोहन्नस। bonus. हाँ, फिर उसके बाद है तय्यबात। तय्यबातु Tayyabat. अब ये भी इसम है, जी सर मारिफा मारिफा, DING, मारिफा है, रफा, Marifa, हालत Rafa, रफा रफा है, रफा जमा है, जमा है, Monas. मुन्नस है। मोहन्नस है। Atu. तो हर एक इसम का DING निकल गया। अब ये देखो कि कौन सा इसम किससे जुड़ रहा, क्या कौन से इसम का DING आपस में मिल रहा। इसका मिल रहा अत्तहियातु, अस्सलावातु और अत्तय्यबातु। ये तीनों इसम का DING आपस में मिल जा रहा। ठीक है, जब दो इसम का आपस में DING मिलता तो हमने अभी तक पढ़े थे कि वो मुरक्कब तौसीफी होता है ना। लेकिन इसके अंदर सिफत नहीं है कोई भी। मुरक्कब तौसीफी बनने के वास्ते सिफत होना जरूरी रहता, क्वालिटी होना जरूरी रहता। ऐसा इस्म जिसके अंदर, जिसके मायने के अंदर क्वालिटी होना। ठीक है, ये एक बात होगी। और दूसरा, जिसकी सिफत बयान की जा रही है उसका नाम भी होना, तो वो मौसूफ हो जाता और ये सिफत हो जाती। अब यहां पे देखो, अब अत्तहियातु है, इसका DING मैच हो रहा किससे, अस्सलावातु से, और फिर उसका DING मैच हो रहा अत्तय्यबातु से। अब इनका जो आपस में जो ताल्लुक हो रहा, जो कनेक्शन जो जुड़ रहा, वो किसकी वजह से जुड़ रहा है, ये वाव की वजह से। ये वाव जो कंजंक्शन है, ये जो हरफे अत्फ है, ये तीनों को आपस में जोड़ के रखा और इसके मायने के अंदर और के मायने आ रहे हैं। अत्तहियातु तमाम ताजीम, तमाम बड़ाई, तमाम अजमतें, वस्सलावातु और तमाम रहमतें, वत्तय्यिबातु और तमाम की तमाम पाकीज़गी। ये इसके मायने हो गए तीन अल्फाज के, अत्तहियातु, वस्सलावातु, वत्तय्यिबातु। क्योंकि इनको कौन जोड़ के रखे वाला है, वाव हरफ़े अत्फ़। तमाम के तमाम ताजीम, तमाम रहमतें और तमाम पाकीज़गी। अब उसके बाद है लिल्लाही, मुरक्कब जारी, लाम ज़ेरली के लिए, अल्लाही अल्लाह के लिए। अब ये तीनों के मायने क्या हो गए, तमाम पाकीज़गी, तमाम रहमतें, तमाम ताजीम, तमाम रहमतें, तमाम पाकीज़गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। अब बीच में डाल दो है अल्लाह के लिए। हमने देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें है अल्लाह के लिए, तो वैसा ही है अल्लाह के लिए। लिख कर दो ना सर, मीनिंग लिखो ना। मीनिंग लिखेंगे ना, अभी पूरा अपन जब पढ़ेंगे तो पूरे मीनिंग एक साथ लिखेंगे इंशाल्लाह। जी सर जी, आगे इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा एक साथ पढ़ेंगे। और ये आज इसकी खाली शुरुआत की है, इसका भी ग्रामर पूरा जब तक हम करते रहेंगे, रोज इसका ग्रामर करते रहेंगे, रोज नई नई चीज इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये सब आ गए, ये लफ्ज आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, और लिल्लाही भी आ गया, मुरक्कब जारी। अब ये चेक करना है कि ये मुरक्कब ताम है कि नहीं है, जुमला बन रहा कि नहीं बन रहा। मायने के अंदर हम देखो, तमाम ताजीम, तमाम रहमतें, तमाम पाकीज़गी है अल्लाह के लिए, है लेके आ रहे तो जुमला इसमें आ रहा। अब जुमला इसमें आ रहा तो दो जुज होना, मुब्तदा होना, खबर होना। अब मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, मुब्तदा तहियातु और खबर लिल्लाह, मुतालिक खबर है, मुतालिक खबर। मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में मुतालिक खबर बनता, तो खबर कहाँ है, लिल्लाही, लिल्लाही, लिल्लाही कैसा खबर है, मुरक्कब जारी है वो तो। या अस्सलातु अत्तय्यबातु, पाकीज़गी, ये वस्सलावातु, ये वाव की वजह से जुड़ रहा अत्तहियात की तरफ, ये दोनों जुड़ रहे अत्तहियात से। अस्सलातु जुमला नहीं हो रहा, जुमला नहीं हो रहा, फिर है क्या बुला रहे, कंप्लीट नहीं है। फिर है कैसा आया तर्जुमे में,
से लगा रहे दिल से लगा सर खबर के जगह के पे नाम का भी जुमला है। चलिए ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। इतना आज हमको याद रखना है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये शुरुआत के कलिमात, ये शुरुआत के अल्फाज का तर्जुमा हो रहा। तमाम ताजीम, तमाम रहमतें, तमाम पाकिजगी है अल्लाह के लिए। अब ये जो बन रहा, इसके अंदर खबर कहाँ है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, हाँ। तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, या मुरक्कब के अंदर किसी को कोई सवाल है। जो मुरक्कब हमने पढ़े, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, और तीसरे मुरक्कब की शुरुआत हुई मुरक्कब इशारी, और चौथा जो मुरक्कब है वो मुरक्कब इशारी के बाद हम तफसील से पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। इसमें कौन सा मुरक्कब है सर? जी, ये कौन सा मुरक्कब हो रहा है फिर? ये मुरक्कब ताम है। ताम है ना। हाँ, पेचीदा मुरक्कब ताम। फिर नकेरा क्या है इसमें? है तो आए नकेरा वाला का है। क्या है? जुमला जी। पूरा नहीं बना। है तो आए अरे वाला भाई, है। आप नकेरा होना चाहिए ना। नकेरा कौन सा है इसमें? सबर सबर, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह देखेंगे उसको। है मुकाम खबर वही। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। उलाइका वो मुफलिहूना, उलाइका दोज मुफलिहूना, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी मुरक्कब है इशारी। इशारी। माशाअल्लाह। मैं बोलता हूं ये मुरक्कब ताम है, जुमला है। इशारे कैसा बोले कुछ? है सर, है सर। जालिका काम है सर, काम है सर। जालिका तिलका का काम है जमा है सर, वो उलाइका। उलाइका यानी उलाइका है इसलिए दोज जालिका तिलका का जमा सर उलाइका आया, अभी सर बताए थे। सर हाँ, ये उलाई का जमा है। जमा नहीं, उलाई का जो है ना, ये हाँ। मारिफा है। मारिफा है। मारिफा है ये और नकेरा है। मुफलिहूना नकीरा है। नकीरा है। तो मारिफा का पीछा जब नकीरा करता तो क्या बनता? इसमिया जुमला इस्मिया बनता। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक तब्दीली अगर आ गई, एक चेंजेस अगर आ गई, तो वो मुरक्कब ताम यानी कि जुमले से वो फ्रेज बन जाती। और वो चेंजेस आती, ये जो बाद वाला जो जुमला है, उसको लफ्ज है, उसको खाली अल लगाना है बस। तो जहां भी आपको इसमें इशारा नजर आया, जहां भी आपको इसमें इशारा नजर आया, इसमें इशारा हमने क्या सीखा आज? हाजा, हाजा जालिका हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका। ये 6 है जो हमने आज सीखे, ये याद रखना है। तो ये 6 के 6, ये 6 गुंडे, ये 6 डाकू, ये मुजरिम, जहां भी आपको नजर आए, जहां भी आपको नजर आए, तो इनके बाद नजर डालना है, एक मारिफा है कि नकीरा है। खाली इतना ही देखना है। बस। क्या देखना है? मारिफा इनके बाद आने वाला जो लफ्ज है वो मारिफा है कि नकीरा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट है, अगर मारिफा है, तो ये दोनों मिलके एक यूनिट हो जाते, एक जगह आपस में जुड़ जाते। ताम हो जाते नहीं, मुरक्कब बन जाते, नाकिस मुरक्कब बन जाते। फ्रेज बन जाते। हाँ, फ्रेज बन जाते। और अगर नकीरा है तो उनके बीच में जो हमारा वकील है वो है आ जाता, इज आ जाता। तो ये है उलाई का। ये 6 जहाँ पर भी आए तो क्या देखना सर अपन? मारिफा है क्या? मुफलिहूना। हाँ, ये 6 हाँ, इसमें इशारा हाँ, जहां भी आपको नजर आए तो उनके बाद वाला लफ्ज देखना है। अगर वो मारिफा है तो मुरक्कब बन जाता, मुरक्कब इशारी। और अगर मारिफा नहीं, नकीरा है, तो वो जुमला बन जाता। और जब जुमला बनता तो बीच में क्या आता? इज है या इज आ जाता। इतना ही फर्क है जुमला इस्मिया और मुरक्कब इशारी में। ठीक है, यही आज का हमारा
सबक है जिसकी हमने शुरुआत की है। कल इंशाल्लाह और इसके मारिफा आगे का पीछा, मारिफा का पीछा बोले ना अभी आप। जी जी हाँ, मारिफा का पीछा नकीरा कर जब नकीरा करता तो जुमला इस्मिया तैयार होता, और मारिफा इसमें इशारा का पीछा मारिफा करता तो मुरक्कब इशारी तैयार होता। ये याद रखो, मारिफा का पीछा नकीरा करता तो जुमला इस्मिया तैयार होता, और जहां भी हमको इसमें इशारा नजर आता उसके बाद देखना है कि ये इस्म मारिफा है कि नकीरा है। नकीरा है तो आप डंके की चोट पे बोलो कि ये जुमला इस्मिया है। फ्रेज है। फ्रेज नहीं, जुमला इस्मिया है, जुमला है। और अगर हाँ, और अगर मारिफा है तो जब बोलना फ्रेज है। चलिए रुकेंगे आज यहाँ पे। और कोई अगर सवाल है तो कल आप पूछिए याद से। और कल आपके क्या क्या सवालात है, जो भी आपका सवाल है अभी तक के जो हमने पढ़े, तो कोई भी सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो कल आप लेके आइए, ठीक है। और जैसा आप लोगों के लिए चैलेंज है, सर ने बताया, अगर आप लोग सवाल लेकर आए तो ये आप के लिए ऐसा है कि आप पढ़ रहे। लाएंगे, जरूर लाएंगे, पढ़ रहे सर। हाँ, इंशाल्लाह कुछ भी सवाल लेके आओ, आप कुछ भी अगर लाओ सवाल मगर पूछ। हाँ, गुस्सा नहीं करना मगर। देखिए माइक जब चालू रहता ना, आप लोगों को नहीं मालूम रहता हुआ, आप क्या करते, आप लोग अपने यकसुई के साथ, आप अपने ध्यान और तवज्जो के साथ आप क्लास करते, आप माइक चालू रखते तो माइक चालू रहता, आप बात भी करते रहते। लेकिन क्या होता, हमारे जो हेडफोन्स है, ये जो गैजेट्स है ना, हेडफोन हो गया या ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, वायर वाला, जो वायरलेस कुछ यूज करते हैं, वायर वाला। ये क्या करता है, ये डिवाइसेस, ये बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करता, ये कितनी भी दूर का रहने दो वो कैप्चर करता। अगर दूसरे कमरे में अगर टीवी भी चल रही होंगी या किसी की आवाज आ रही होंगी तो वो वॉइस उन्हें कैप्चर करता, और फिर ये वो पूरी तमाम आवाजें यहां सुनाई देती। क्लास में फिर वो डिस्टर्ब करता। आप नहीं करते डिस्टर्ब, आप बहुत यकसुई के साथ, आप ध्यान तवज्जो के साथ आप क्लास करते, लेकिन आवाजें जो आती वो दूसरी तरफ से आती, तो उसका ध्यान रखिए खाली। और जब ये माइक चालू रहता ना, बार बार जब डिस्टर्ब होता तो फिर एक चिड़चिड़ापन आता, तब गुस्सा आ जाता, क्योंकि बहुत अहम बातें बाज मर्तबा ऐसी रहती जो बोलने की रहती, वो माइक डिस्टर्ब होने की वजह से चले जाती, लिंक टूट जाती फिर पढ़ाने की। तो इसका आप ख्याल रखिए खास तौर। नहीं सर, आप नहीं करते गुस्सा सर, आप सबर करते बहुत, आपको बहुत सबर है। अल्लाह सबको सबर दे, आमीन। ठीक, चलिए रुकेंगे यहाँ पे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हाँ बोलिए। सर ये जो 6 इसमें इशारा के अल्फाज है, जी, तो ये हाजा, ये मारिफा ही है ना? हाँ ये मारिफा है, ये पैदाइशी मारिफा रहेंगे ना सर, बाय बर्थ। हाँ ये पैदाइशी मारिफा है, बाय बर्थ मारिफा है ये। जी फिर इसके बाद वाले हुक्म मारिफा इनके असल में एक जीआर निकले वाला है सऊदी अरबिया की तरफ से, जिसने भी इनको नकीरा बोला उसको शूट कर देना है। तो ये बाय बर्थ मारिफा है, ये पैदाइशी मारिफा है, ठीक है। अच्छा, सवाल कुछ और था, पूछिए क्या सवाल है। सर हम ये पूछ रहे थे कि उलाइका के बाद वाले जो अल्फाज रहेंगे, हाँ, इसमें इशारा, तो वो मारिफा ही रहेंगे या नकीरा भी रह सकते? नकीरा भी रह सकते, यही उसकी मिसाल है ना। मारिफा भी हो सकता, नकीरा भी हो सकता। अगर मारिफा है तो फ्रेज बन जाता, मुरक्कब इशारी एक मुरक्कब बन जाता, और अगर नकीरा है तो फिर पूरा जुमला बन जाता। यहां पे देखो, इसके मायने देखो, उलाइकल मुफलिहूना, वो तमाम फला पाने वाले, वो तमाम फला पाने वाले, या वो तमाम कामयाब होने वाले, ठीक है, मायने पे गौर करो। और ये नहीं, उलाइका मुफलिहूना, वो सब है फला पाने वाले। हाँ,
یہ جو سر جو آپ کو بولتے ہیں نا کہ یہ بیچ میں ہے لگایا کرو، تو یہ دکھنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کیجئے، آپ اس کی پریکٹس کیجئے، تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ اصل کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو معنی سمجھ میں آ گئے. تو اولئک کا اس میں اشارہ کے بعد معرفہ اس میں بھی آ سکتا اور نکرہ اس میں بھی آ سکتا، اور اس میں اشارہ کے بعد اصل میں کچھ بھی آ سکتا. ہم کو اسم اگر آیا تو دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے، تو پھر یہ دونوں مرکب اشاری بن جاتے، اور اگر نکیرہ آیا تو پھر یہ جملہ بن جاتا، سینٹنس بن جاتا. ہاں، یہ ال سے سمجھ میں آتا، اور ال سے سمجھ میں آتا، اور پھر جو اسم معرفہ ہے، اولئک الذین، اب الذی جو آیا وہ بھی معرفہ ہے. تو یہ جو بھی اسم معرفہ کی کیٹیگری میں ہے، جو 6 اسم اپن نے لکھے، معرفہ میں کیا کیا آتے؟ پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، اور الف لام لگے والا یہ آتا، اور پھر جو آتا وہ پروناؤن، زمین آتے، ضمائر جو آتے. پھر اس کے بعد اس میں اشارہ تو وہ خود ہے، اس میں موصولہ الذی جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں مضاف مرکب اضافی والا. تو یہ اسم کے اس کے بعد کوئی بھی اسم آیا تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، چلیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ.